વાત કરીએ આપણે મહત્વપૂર્ણ સમાચારથી સૌથી પહેલા આપણે વાત કરીએ વડોદરાની તો વડોદરામાં યુનિટી માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ખાસ મહત્વની વાત એ છે કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જન્મદિવસ @150મી જન્મ જયંતિના ભાગરૂપે એક ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જેમાં જણાવી દઈએ ગુજરાતમાં યુનિટી માર્ચ સરદાર @150ના બીજા દિવસે લોકોએ ભાગ લીધો હતો અને આમાં ખાસ મંત્રીઓ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જેમાં જણાવી દઈએ કે આમાં કેન્દ્રીય મંત્રી SP બઘેલ સહિત ઘણા લોકોએ ભાગ લીધો હતો। યુનિટી માર્ચમાં રાષ્ટ્રીય ફૂલનો અને રાષ્ટ્રીય કૂચનો એક હેતુ અને BLOના જે મૃત્યુ થયા છે તેને લઈને તમામ વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરવામાં આવી અને ખાસ યુનિટી માર્ચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। જેમાં ઘણા બધા ત્યાં સ્થાનિક આગેવાનો, સ્થાનિક નાગરિકો અને તમામ જે ત્યાંના ધારાસભ્યથી લઈને મંત્રી સુધી તમામ લોકો એક સાથે જોડાયા હતા। यूनिटी मार्च का दूसरा दिन है और गुजरात से होकर आनंद से होकर के बड़ोदरा की ओर यूनिटी मार्च चल रहा है और हमारे साथ केंद्रीय मंत्री SP बघेल हैं जो खुद इस मार्च में शामिल हुए हैं। आप देख सकते हैं युवाओं में किस तरह से जोश है, लोग लगातार इसमें जुड़ते चले जा रहे हैं और ये कारवां लंबा होता चला जा रहा है। बघेल जी, जिस तरह से आप इसमें शामिल हुए, हमने देखे युवाओं के साथ आप डांस करते हुए भी नजर आए, कितना जोश देख रहे हैं? लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के हम लोग हिमायती हैं। जब बच्चे मेहनत कर रहे हैं, कोई उनको स्टाइपेंड या तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसलिए हम लोगों को भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, रीति रिवाज, परंपरा इनको अक्षुण्ण बनाने के लिए यात्रा है। ये यात्रा देश की एकता, अखंडता, भाईचारा को मजबूत हो रही है। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। पुरखे भी सरदार पटेल जैसे हों जिन्होंने 562 रियासतों का विलय कराया हो। हम अंग्रेजों से गुलाम हो जाते लेकिन रियासतों के फिर गुलाम हो जाते और जितने MP हैं उतने ही राजा थे, तो उनका कोड़ा होता और हमारी पीठ होती, वो मालगुजारी वसूल कर रहे होते। तो खाली अंग्रेजों से आज़ादी से हम आज़ाद नहीं हो रहे थे, फिर रियासत हम पर हुक्म करती, जमींदार हुक्म करते, तालुकेदार हमारे पर राज चलाते। इसलिए जितनी देश की आज़ादी महत्वपूर्ण थी उतना ही ये रियासतों का विलय होना और भारत में विलय होना उतना ही महत्वपूर्ण काम है। नेहरू जी को एक रियासत दी गई थी जो आज तक उलझी हुई है। सरदार पटेल ने बाई हुक बाई क्रोक, ही वॉज द मैन ऑफ द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन जो बिस्मार्क की होती थी, और उससे हुआ है हमारा विलय हुआ। और सबसे बड़ी बात है वो सरदार थोड़े थे, ये गांधी जी ने उनको उपाधि दी जब बारादोली और खेड़ा के बड़ी सभाएं हुई। और आज अमूल भी जो भी है वो भी सरदार पटेल की है। पॉल्सन डेयरी हुआ करती थी, उसके भाव कम हो गए, किसान लोग सरदार पटेल से मिले, उन्होंने कहा हर बात का आंदोलन नहीं, अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ। तो 29 लोगों ने शुरू की थी, मैं अकेला ही चला था, 92 मंजिल लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था है और आंख बंद करके आप अमूल को खा पी सकते हैं। ये भी सरदार पटेल की देन है और त्रिभुवन दास मेहता की देन है। क्योंकि सरदार पटेल की जयंती पे ये यात्रा चल रही है, लेकिन एक यात्रा SIR की हो रही है। गुजरात में भी SIR हो रही है, लेकिन बंगाल में जो SIR हो रही है इसे लेकर के ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर चुनाव आयोग पे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि BLO की जो मौतें हो रही है वो प्रेशर से हो रही है और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेवार है। प्रेशर नहीं है, हमारे लोग भी BLO से संपर्क में हैं। मेरे घर भी BLO आए, 1 मिनट का सारा काम था, एविडेंस केवल मांगा जा रहा है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी विदेशी घुसपैठियों का भारत का नागरिक बनाते हुए मतदाता बनाना चाहते हैं। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि देश की एकता, अखंडता कमजोर होगी, डेमोक्रेसी कमजोर होगी, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, सामाजिक सद्भाव बिगड़ेगा। तो ये अच्छा नहीं है। केवल भारतीयता का उनको साक्ष्य देना है। 2003 में वो कहाँ थे, केवल इसको उन्हें बताना है। तो ये ऐसा करके वो मुसलमान वोटों के तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और एकत्रीकरण करने के लिए SIR का विरोध कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में हम लोग NDA के लोग मोदी जी का कल्याणकारी योजनाएं, नीतीश जी का सुशासन को लेके बात कर रहे थे। पूरा बिहार SIR पर महागठबंधन लड़ा, फिर बिहार के में प्रबल प्रचंड बहुमत से SIR पर मोहर लग चुकी है। ये जनादेश हुआ है SIR के पक्ष में। मैं सोच रहा था कि बिहार की करारी हार के बाद विपक्ष SIR के बारे में बात नहीं करेगा। इस बार बचा दिया कि EVM बेचारी को नहीं घसीटा उन्होंने। तो संवैधानिक संस्थाओं पर सबसे ज्यादा हमला भारत का विपक्ष करता है, देश में भी और विदेश में भी। मोदी कांग्रेस ज्ञापित करना चाहूंगा कि 5वीं पीढ़ी अब चल रही है आजादी के बाद, उनको सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में पता चल रहा है और 182 फीट की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना करके
राष्ट्र के तरफ से मोदी जी ने सरदार पटेल के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। क्योंकि एसआईआर को लेकर के कोर्ट में भी गए कई लोग, बोला जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या असली 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी जी ने की थी और आपातकाल लगाया था, DIR लगाई थी, मीसा लगाई थी, नौजवानों की नसबंदी की थी, बाबा महात्मा नहीं छोड़े गए थे, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त हो गई थी, प्रेस पर सेंसरशिप लगी थी, JP सहित संपूर्ण विपक्ष जेल में भेजा था। वो एक लोकतंत्र का काला अध्याय है। इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या 27 महीने की हो। इसके अलावा गुजरात के लिए, भारत के लिए खुशखबरी ये रही कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में होने जा रहा है, मेजबानी करने जा रहा है। आप गुजरात की धरती में पदयात्रा कर रहे हैं इसे लेकर के, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप? मोदी जी का, मनसुख भाई का कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा। कॉमनवेल्थ में बहुत देश हैं, 100 से ऊपर देश हैं, लेकिन मेजबानी करने का अवसर भारत को मिला है और अहमदाबाद में इसका आयोजन होगा। और इसके सफल आयोजन के बाद एक दिन ओलंपिक भी भारत में होगा मोदी जी के नेतृत्व में। पहला प्रधानमंत्री है जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से खेलो इंडिया कहा, वरना हम ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब खेल से भी नवाब बनने लगे हैं, खेल नीति बन गई है। दीप्ति शर्मा हमारी वर्ल्ड कप जीती, यूपी के CM ने डायरेक्ट डिप्टी SP बनाया, एक दिन वो IG से रिटायर्ड होगी। इसलिए केंद्र और राज्य ने तमाम सुविधाएं भी कॉमनवेल्थ विनर्स को, नेशनल गेम्स को, एशियाड को और वर्ल्ड कप को और ओलंपिक के खिलाड़ियों को बहुत सारी आर्थिक और सुविधाएं दी हैं और नौकरियां भी दी हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर SP बघेल हमारे साथ जुड़े थे, पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं। सरदार 150 ये यूनिटी मार्च चल रहा है, तो ऐसे में इन्होंने बेबाकी से सारी बातें कही कि किस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो या गुजरात को कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बात हो, ऐसे में इतिहास रचा जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, गुजरात। आप कब लेंगे? आपका भी इंटरव्यू लूंगा। राज्यसभा अरे हाथ ले लो को देखना चाहते हैं, यही तो જણાવી દઈએ, ગુજરાતમાં યુનિટી માર્ચ સરદાર @ 150ના બીજા દિવસે રાષ્ટ્રીય કૂચમાં जारी है और ये करीब 10 दिनों तक चलेगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अभी हम गुजरात में मौजूद हैं और यहाँ पर यूनिटी मार्च लगातार चल रहा है, पदयात्राएं चल रही है, राष्ट्रीय पदयात्रा है। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए, जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो यहाँ के युवा हैं, वो लगातार इससे जुड़ते जा रहे हैं। हम लगातार लोगों से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि सबको बता दें कि युवा एक थे, युवा एक हैं और युवा एक रहेंगे। न जाति के नाम पे बटेंगे, न धर्म के नाम पे बटेंगे और न भाषाओं के नाम पे बटेंगे। हम एकता की मिसाल देने आए हैं और हम सरदार जी के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने आए हैं कि हम स्वच्छता को आगे बढ़ाएं, हम स्वावलंबता को आगे बढ़ाएं और हम मेरा देश मेरी माटी के विचार को आगे बढ़ाएं। ये बताना, निर्भरता को आगे करें। जिस तरह से नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्वदेशी अभियान चलाया पूरे देश में और उनके नेतृत्व में और माननीय मनसुख भाई मांडविया जी के मार्गदर्शन में जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मनाई जा रही है, पूरे देश से युवा इस राष्ट्रीय एकता यात्रा में आए हुए हैं। और जिस तरह से आज़ादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस भारत को एक भारत बनाया, अखंड भारत बनाया, उसी एक भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और इस यात्रा का जो थीम है वो एक भारत आत्मनिर्भर भारत है और आने वाले समय में जब विकसित भारत बनाना है तो आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान ही इस विकसित भारत का राजमार्ग है। क्योंकि युवा इस यात्रा में जुड़ते जा रहे हैं, युवाओं को एकजुट करना है और खुशखबरी भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भी अहमदाबाद करने जा रहा है और आप लोग इस यात्रा में जुड़े हैं, अलग जगाने के लिए निकले हुए हैं, क्या कहना चाहिए? ये काफ़ी गर्व की बात है मेरे लिए। मेरा नाम दावेंद्र कश्यप है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा है। यहाँ सरदार जी का जो था एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबको साथ लेके चलना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे।
हम तेलंगाना से आते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का हमारा तेलंगाना हैदराबाद राज्य को विमुक्ति दिलाने में बहुत बढ़िया काम था। नहीं तो अभी हम तेलंगाना में जो भी रहते थे निज़ाम के अंडर रहते थे, हमारे को भारत में जोड़ा गया, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि ये यूनिटी मार्च में शामिल होना। बिल्कुल, सिर्फ गुजरात ही नहीं, देश भर से युवा इसमें शामिल हुए हैं और इनका कर्तव्य है कि पूरे देश के युवाओं को एकजुट करें ताकि देश विकसित हो सके। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, गुजरात।